प्रणाम ऋषिवर। वानर राज, देख रहे हैं आप अपने पुत्र हनुमान का प्रताप? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा ऋषिवर कि ये सब कुछ हनुमान ने ही किया है। आपके कहने का अर्थ क्या है वानर राज? कि हम झूठ बोल रहे हैं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ ऋषिवर। तो क्या आपने ये सोचा था कि आपका पुत्र हनुमान धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करेगा? मुझे क्षमा करें गुरुदेव। क्षमा? आप हमसे क्षमा मांग रहे हैं वानर राज? वानर राज, हमारा संपूर्ण आश्रम ध्वस्त हो गया। जो महायज्ञ हम पूरा करने जा रहे थे वो अधूरा रह गया। इस यज्ञ से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति घायल हुआ है, उसकी साधना भंग हुई है, और उस सबके सामने आपका यह क्षमा शब्द बहुत छोटा है वानर राज। उसे इसके लिए दंड मिलना चाहिए। अरे हम तो उसे श्राप देना चाहते हैं। नहीं गुरुदेव, ऐसा ना कीजिए। वानराज, आपके इसी लाड़ प्यार का परिणाम है ये, जो हनुमान ने ये सब किया। जब तब व्रत से यदि आपको पुत्र प्राप्त हुआ है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसे ऋषि मुनियों के अपमान की अनुमति दे देंगे। यही शिक्षा दी है आपने हनुमान को। वानर राज, जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो दूसरों की आज्ञा का पालन क्या करेगा? क्रोधित ना हो ऋषिवर, मैं आपका आश्रम पहले जैसा ही बनवा दूंगा। एक राजा होने के नाते अपने प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है वानर राज। अपने राज्य में होने वाले समस्त धार्मिक कार्यों के लिए सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना आपका धर्म बनता है वानर राज। ऐसा कहने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि आपके राज्यों में आश्रम टूटते क्यों हैं? क्यों ऋषि मुनियों का अपमान होता है? नहीं वानर राज, नहीं। आप क्या मेरा आश्रम पहले जैसा बनवाएंगे? मैं ऋषि अग्निवेश अभी शिक्षण आपके राज्य को त्यागता हूं। नहीं रहना मुझे ऐसे राज्य में जहां ऋषि मुनियों का जीवन ही सुरक्षित ना हो। ऐसा ना कीजिए गुरुदेव। बस वानर राज, बस। हमने आपसे कहा था कि हमारे सहन शक्ति की एक सीमा है, और आज वो सीमा समाप्त हो गई। हम आपकी ये नगरी छोड़कर जा रहे हैं। नहीं गुरुदेव, ऐसा ना कीजिए। इस नगरी को छोड़ के ना जाइए। हम जानते हैं वानर राज कि आपको हमारी इन बातों से बहुत दुख पहुंचा होगा, किंतु ये सब सत्य है कि आपका आपके पुत्र हनुमान पर कोई अंकुश नहीं है। कल्याण हो। ऋषिवर, विश्राम कर रही हैं। उनका स्वास्थ्य तो ठीक है ना माँ? केसरी नंदन, आप आगे नहीं जा सकते हैं। महारानी ने उनके कक्ष पर जाने पर प्रतिबंध लगाया है। विश्व का कोई भी विधान एक पुत्र को अपनी माँ से मिलने पर रोक नहीं सकता। स्वयं एक माँ ने ये रोक लगाया है। नहीं, मेरी माँ ऐसी प्रतिबंध नहीं लगा सकती। मैं उनका प्यारा पुत्र हूँ। मेरी मार्ग से हट जाओ जयंती और मंगला, वरना मैं कक्ष का द्वार तोड़ दूंगा। जयंती और मंगला मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रही थी। तो क्या तुम अब अग्निवेश ऋषि के आश्रम को ध्वस्त करने की तरह अपना ये भवन भी ध्वस्त करोगे? माँ, हनुमान, क्या तुम्हें यहाँ भरपेट फल खाने को नहीं मिलते, जो तुमने केवल फल खाने के लिए
अग्निवेश ऋषि का आश्रम तोड़ दिया? माँ मैंने बस, बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया तुम्हारे कारण। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अग्निवेश ऋषि जैसे महान तपस्वी का अपमान करो? इसीलिए मैं तुम्हें लाड प्यार करती हूँ। तुम जाकर ऋषि मुनियों को सताओ। भविष्य में तुम इस नगरी के राजा बनने वाले हो। ऋषि मुनि, प्रजा, इनकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। परंतु तुम तो उनके मन में असुरक्षित होने की भावना को जन्म दे रहे हो। तुम उद्दंड हुए हो हनुमान। माँ, चिल्लाओगे, शोर मचाओगे तो मैं क्रोध करूंगी। अब क्या आप मुझ पर ममता लुटा रही हो माँ? जाओ यहाँ से, जाओ अपने कक्ष में। क्यों? क्यों जाओ अपने कक्ष में? अब तक तो मैं आपके साथ ही रहता था ना। आज से तुम अपने कक्ष में ही रहोगे। परंतु क्यों माँ? तुम्हारी उद्दंडता का यही दंड है। आप मुझे दंड देंगी? अपने हनुमान को दंड देंगी? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। जाओ तुम। जाऊंगा जाऊंगा। मुझसे कोई बात नहीं करनी ना, तो फिर आपने मुझे शिवजी से मांगा ही क्यों? आप ही ने कहा था ना कि आपने मुझे शिवजी से मांगा है। मत बोलिए, फिर मुझे हनुमान हनुमान कहकर पुकारना भी मत। मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। जाइए जाइए, मुझे नींद आएगी तो लोरी सुनाने के लिए भी मत आइएगा। जाइए। हर किसी की माँ अपनी पुत्र पर कितनी ममता लुटाती है। मैं ही वो अभागा हूँ जो मेरी माँ मुझ पर सदा ही क्रोध करती रहती है। करो क्रोध, दे दो दंड। माँ क्या ऐसी होती है जो पुत्र पर क्रोध करे, दंड दे? मेरा कोई भी मित्र जब घर जाता है तो उसकी माँ पहले कहती है, आओ बेटे, तुम्हें भूख लगी होगी, आओ। और वो अपने हाथों से मेरे मित्र को खिलाती है। और जब मैं यहाँ आता हूँ तो कोई भी मुझे नहीं पूछता कि हनुमान तुम्हें भूख लगी है, और मेरे आने पर दरवाजा ही बंद कर देते हैं। मुझसे भूल हुई। चलो मैं तुम्हें भोजन खिलाती हूँ। कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं खा लूंगा। धीरे धीरे मुझे ऐसी आदतें डालनी होगी। और हाँ, मैं आपका हनुमान नहीं हूँ, मैं तो कोई राक्षस हूँ, राक्षस जिसे कोई संस्कार नहीं मिले, जो ऋषि मुनियों का आश्रम तोड़ता है। मुझसे कोई बात नहीं करनी ना, तो फिर आपने मुझे शिवजी से मांगा ही क्यों? हर किसी की माँ अपनी पुत्र पर कितनी ममता लुटाती है। मत बोलिए, फिर मुझे हनुमान हनुमान कहकर पुकारना भी मत। मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। धैर्य रखो बेटी, ये भावनाओं में बहने का समय नहीं है। हनुमान पर अंकुश लगाना है तो तुम्हें कठोर होना ही होगा अंजना बेटी। परंतु पिताजी, उसे भूख लगी है। उसके कक्ष में खाना भेज दो। भूख लगेगी तो स्वयं खाना खाएगा। मैं जानता हूं कि तुम उसे खिलाती हो, परंतु अब उसे खिलाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो स्वयं खा लेगा। हाँ बेटी, तुम्हारे पिताश्री ठीक कह रहे हैं। हर वक्त मुझे डांटती रहती है। जाओ, मैं भूखा रहूंगा।
कुमार, क्या है? भोजन है किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए? किसने भेजा? माँ ने भेजा? मैं कक्ष में भोजन करूँगा। जी यही तो महारानी की आज्ञा है। माँ मुझे खिलाने के लिए आ रही है? नहीं, मैंने कभी माँ के खिलाए बिना खाना खाया है? नहीं। तो फिर यहाँ भोजन क्यों लाए? जाओ, मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। परंतु आपको भूख लगी है ना केसरी नंदन? भूख लगी होगी तो भी मैं माँ के हाथों से ही खाऊंगा, वरना भूखा रहूंगा। जाओ। कहा ना जाओ। बेटी अंजना और दामाद जी, हनुमान के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिंतित कैसे ना हो पिताजी, हनुमान की शरारतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। और साथ ही साथ वो तो अब सामने से बोलने लगा है और शीघ्र ही क्रोधित हो जाता है। अग्निवेश ऋषि का आश्रम ध्वस्त हुआ, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो अंजना? परंतु हनुमान तुम जैसा समझती हो वैसा मारपीट करने वाला नहीं है बेटी।